हेलो बच्चों। बच्चों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 9th के अंदर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट, जिसका हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। एंड जिन बच्चों को मैथमेटिक्स हिंदी में है यानी गणित है, तो वहां पे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। बट मैं आपको ये एक ही बारी में नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ टॉपिक ही ऐसा है। तो धीरे धीरे एक एक वीडियो को करते जाएंगे, टॉपिक कवर करते जाएंगे और समझते जाएंगे कि भाई ये नंबर सिस्टम आखिरी में कंप्लीटली है क्या। तो आज हम दो टॉपिक करेंगे। पहला कि व्हाट इज नंबर सिस्टम्स एंड रैशनल नंबर्स बिटवीन नंबर्स। ओके, अभी तो आप कहोगे कि सर कह रहे हो कि व्हाट इज नंबर सिस्टम करवा रहे हो टॉपिक, और कह रहे हो कि नंबर सिस्टम एक एक करके करेंगे। तो यही तो मैंने कहा बच्चों कि थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, एक साथ इसे नहीं समझ सकते, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा नहीं तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं समझाता जाऊंगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली चीज क्या है, व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो मैं इसको पहले टॉपिक लिख लेता हूं। एक चीज और बता दूं, क्योंकि ये क्लास 9th है तो यहाँ पे आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। जैसे जैसे मैं लिखता जाऊं वैसे मत लिखना। जब मैं कहूं कि हाँ अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, तब उस टाइम वीडियो को पॉज करना और नोट्स बनाना। ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हो सकता है मैं कुछ गलती कर दूं, मुझे उसको मिटाना पड़े, बट आप साथ साथ लिखते रहोगे तो आपको कटिंग करनी पड़ेगी। उस चीज़ का फायदा क्या, मेरे लिए तो रब करना आसान होगा, आपके लिए उसको काटना थोड़ा सा गंदा हो जाएगा ना नोट्स। इसलिए जब मैं बिल्कुल सही हर चीज़ बता दूं, जो मैंने गलती की उसे मिटा दूं, तब उसके नोट्स बनाना। ओके चलो। अब सबसे पहली चीज आती है हमारे पास कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो देखो ये कहानी आपके पास जो है, जब आपने स्कूल में कदम रखा था ना तभी से स्टार्ट हो गई थी, बट आपको बताया नहीं गया था कंप्लीटली कि 9th में जाके जो आप बचपन से पढ़ रहे हो उसे नंबर सिस्टम्स कहते हैं। सबसे पहली चीज आपने बचपन में क्या सीखी थी, जब बिल्कुल माँ बाप ने, मतलब माँ बाप कह रहा हूँ, मम्मी पापा ने आपको स्कूल में डाला था। बच्चों बोलो 1 2 3 सीखा था। अब जैसे जैसे आप बड़े हुए तो आपने इस चीज को क्या समझा, ये चीजें क्या है आपके पास, इसको क्या नाम दिया आपने, नेचुरल नंबर्स। ये हमारे क्या थे, नेचुरल नंबर्स। आप बचपन से सीख रहे थे एंड आपको बोला बाद में कि बेटा जो पढ़ रहे थे वो नेचुरल नंबर्स है। अब इसको कैसे लिखते हैं भाई, काउंटिंग कहां से करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट कहां से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब वो हेमा मालिनी का गाना मत गाना कि 1 2 3 4, वो अलग चीज है। ये हमारी काउंटिंग, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। ओके, आगे तक कहां पे, इन्फिनिटी, पता है। चलिए, अब नेचुरल नंबर के बाद जब थोड़े से बड़े हुए 6th क्लास तक आ जाओ। ठीक है, आपने बीच में क्या सीखा, नंबर सीखे, नेचुरल नंबर सीखे, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो सब सीखा। अभी इसको साइड में रखो, हम बात कर रहे हैं सिर्फ नंबर सिस्टम्स की। ओके, नेचुरल नंबर सीख लिए, ठीक है। अब हम बात करते, जब क्लास 6th में आए तो आपके पास चैप्टर नंबर 2 था, याद आया कुछ, वहां पे आपने क्या चीज देखी थी, वहां पे आपने देखा कि हमारे पास इसके अलावा हमारे पास एक चीज और थी कि हम नंबर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जीरो से। जो नंबर हमारी या जो काउंटिंग हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। क्या नाम दिया चैप्टर 6 का आपने, होल नंबर, याद करो, जीरो होल। ओके चलो, अब आपकी जिंदगी में 2 तरीके के नंबर एंटर कर चुके हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं, जिस बच्चों को यही समझ में ना रहो कि नंबर सिस्टम हम क्या है, हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास किस 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 तरीके के नंबर है। ठीक है, यही नंबर सिस्टम है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो हमारी जिंदगी में कहां किधर से कूद के आ गए, सब चीज देख रहे हैं हम। ओके, तो पहला आ गया नेचुरल नंबर, ठीक है जी। दूसरा आ गया बच्चों हमारे पास क्या, होल नंबर। ठीक है जी, धीरे 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 चैप्टर को आगे बढ़ाया, तब हमारी जिंदगी में किसने कदम रखा, याद आया कुछ, कि वहां पे एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर ये पॉजिटिव है तो हमारे पास नेगेटिव भी होने चाहिए। पैसों का एग्जांपल लिया था, मम्मी भी या पापा गए बैंक, वहां पे मम्मी ने पैसे डिपॉजिट कराए तो ये पैसे जमा मतलब पॉजिटिव ऐड हो रहे हैं। और अगर कोई पैसे निकाल ले, भाई अगर कोई पैसे निकाले तो उसको कैसे लिखोगे, एक चीज आपकी कम हो रही है अकाउंट से, कैसे लिखोगे,
या कोई कह दे कि कोई चीज आपकी अबव इतनी है तो बिलो कितनी होगी उसके लिए, या हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल थे, ठीक है। डायरेक्शन का एग्जाम्पल था कि कोई नॉर्थ जा रहा है तो अगर साउथ जाएगा तो उसको कैसे बोलोगे। तो इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या चीज आई थी, याद करो, पॉजिटिव तो आ गई, हमें एक नेगेटिव चीज की भी जरूरत थी साथ साथ, थी या नहीं थी। तो वहां पे हमारे पास जिंदगी में कदम रखा क्लास 6 के अंदर इंटीजर्स ने, रखा नहीं रखा। तो वो इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या थी कि इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, नेचुरल नंबर्स विद जीरो होल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स विद जीरो होल नंबर्स एंड द अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि भाई मेरे पास अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, सबसे पहले ये बताओ। अगर मैं बात करूं ये पॉजिटिव है, इसका अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, -1, उसके बाद -2, -3 एंड ऐसे नंबर लाइन याद आई। देन उसके बाद इधर मैंने क्या कहा, विद जीरो एंड कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स लिख दिया मैंने। तो ये इन्फिनिटी तक जाता था और ये -इन्फिनिटी तक जाता था, जिसे हमने क्या कहा, इंटीजर। अब एक चीज गौर करो, थोड़ी सी मैं आपको सिस्टम आगे के नहीं बता रहा, पहले एक चीज देखो। जब मैंने नेचुरल नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 6 और जब मैंने होल नंबर्स लिखे, कोई चीज कॉमन दिखी आपको, दिखी होगी क्या, कि 1 2 3 4 5 6 आगे तक जितने भी है वो तो हमारे होल नंबर में भी आते हैं। तो मैं अगर ये कहूं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर होते हैं तो ठीक होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर जितने भी है वो सारे होल नंबर में आते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि भाई सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स भी होते हैं तो ये भी ठीक होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे होगा भाई, इसके अंदर जीरो है तो क्या इसके अंदर जीरो है, नहीं है। तो क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकते। सिर्फ ये जीरो जो हमारी जिंदगी में आया उसने नेचुरल नंबर का काम खराब कर दिया, बट कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ो, जब इंटीजर्स आए तो अब देखो इसके अंदर आपके पास क्या क्या है भाई। यहां पे अगर हम बात करें, ये नेचुरल नंबर हो गए, यही हो गए, ये आपके क्या हो गए, नेचुरल नंबर, ठीक है। जब मैंने इसके अंदर जीरो भी जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, होल नंबर भी आ गए इसके अंदर, ठीक है जी। एंड जब मैंने इसके अंदर नेगेटिव जोड़ दिया तो ये चीज क्या है हमारी, अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर, यही हुई ना। तो अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे नेगेटिव नंबर है और ये मेरे पॉजिटिव नंबर है, या पॉजिटिव पॉजिटिव एंड ऐसे आप पॉजिटिव नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स बोलिए या ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स बोलिए, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो अब कहानी को बताता हूं आगे। अगर मैं ये कहूं कि सारे के सारे इंटीजर्स हमारे नेचुरल नंबर्स है तो क्या होंगे, नहीं होंगे। कैसे होंगे, सारे के सारे इंटीजर्स अगर मैं कहूं नेचुरल नंबर है तो क्या नेचुरल नंबर के अंदर ये माइनस वाले आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते। बट हाँ, अगर मैं ये कहूं सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स है तो होगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 आते हैं। ऐसे सारे के सारे होल नंबर हमारे नेचुरल इंटीजर्स है, हो गए, क्यों, क्योंकि जीरो से लेके आगे तक भी आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जिंदगी में कदम रखा किसने, रैशनल नंबर्स ने। देखो टॉपिक ये आपके बहुत बड़े बड़े चलेंगे, ये मत सोचना 5-7 मिनट में करके निकल जाओ, समझना है तो भाई टाइम देना। यहाँ पे आते हैं अब रैशनल नंबर्स, हमारी जिंदगी में आए रैशनल नंबर्स। आप कहोगे सर इससे पहले तो बहुत सारे नंबर आए थे, फ्रैक्शन आ गया था, डेसिमल आ गए थे, जी आ गए थे, बट उसको हम थोड़ा सा साइड में रख रहे हैं क्योंकि वो सारे इसी के अंदर आ जाएंगे, अभी देखोगे आप, ठीक है जी। अब आए रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, किस फॉर्म में होते हैं, अगर ध्यान हो कुछ तो वो हमारे पास होते हैं P/Q की फॉर्म में, यही होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। और इसी से हमारे क्या बन जाते हैं, डेसिमल बन जाते हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन बन जाते हैं। तो मैं अलग से क्यों लिखूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, P/Q की फॉर्म में होते हैं। एंड जहां पे हम क्या बोलते हैं, ये नीचे वाले ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ये होता है। तो क्यों यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल लेंगे,
अगर मैं ये कहूँ मान लो 2/5, तो क्या मेरा ये रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल है, ये रैशनल नंबर है। हमने 8th क्लास में पढ़े अच्छे से, आई थिंक 7th में भी पढ़े हो। रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में है, बिल्कुल। हमने कहा कि 8/9 ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। अगर मैंने क्या कहा, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब P की हो सकती है, हो सकती है। 0/3 ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल एफ जी। जब उसने बोला कि P की वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब न्यूमरेटर नहीं हो सकता, तो 0/3 क्या होता है हमारे पास? 0, ठीक है ना। तो अब ये हो गया। अगर अब बात आती है, सारे तो रैशनल नंबर है, अब एक चीज सोचो, मैंने कहा क्या 4 एक रैशनल नंबर है? आप कहोगे P/Q में तो नहीं है सर, बट 4 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं। भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, 4 मेरा एक रैशनल नंबर हो गया। यानी कि हम एक होल नंबर को या एक नेचुरल नंबर को, एक होल नंबर को या नेचुरल नंबर को हम क्या कह सकते हैं? ये हमारे क्या हो गए भाई, जो हमारे पास होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अगर मैं ये कहूं, सुनते जाओ अभी कहानी, -4, क्या ये एक रैशनल नंबर है? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि -4/1 भी हमारा क्या होता है? यही तो होता है, -4 = -4/1। यानी कि नेगेटिव इंटीजर भी हमारे क्या हो गए? रैशनल नंबर हो गए। जब नेगेटिव इंटीजर भी रैशनल नंबर हो गए यहाँ पे, तो देखो पॉजिटिव तो हमने ऑलरेडी ले लिए थे। यानी कि क्या हुआ, रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास क्या क्या आ गए? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स दोनों आ गए। भाई आगे तो फिर क्या करें, हम क्या कह सकते हैं? अभी पहले कहानी सुनो और आगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कौन से जो हमने पढ़े हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। अब चलते हैं इस मुद्दे पे कि क्यू की वैल्यू वो क्यों कह रहा है भाई कि 0 नहीं होनी चाहिए। उसका क्यू ने और उसके 0 ने उसका ऐसा क्या बिगाड़ दिया रैशनल नंबर ने कि वो कह रहा है कि भाई 0 नहीं होनी चाहिए? अगर 0 हो जाएगी तो वो रैशनल नंबर कह रहा है कि नहीं होगा। तो एक बार उसको चेक करते हैं कि ऐसा बेचारा क्यों कह रहा है बार बार, एक बार इसको देख लेते हैं। आ जाइए एग्जाम्पल लेते हैं। 5/0, वो कहता है कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब क्यों कह रहा है? अगर मैं कहता हूं 5/0 है, इसका रिजल्ट क्या है पहले ये बताओ? 0 नहीं, इसका रिजल्ट क्या होता है? नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। मतलब भाई इसको भी बताया नहीं गया ये है क्या, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। 5/0 इसका कोई वैल्यू नहीं आ रही, एग्जैक्ट बता नहीं सकते, मतलब ये कह रहा है। बट आप ये सोचोगे ये नॉट डिफाइंड क्यों आता है? कब आपको पहले क्लासेस में क्या सीधा बोलते थे भाई 5/0 नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, याद कर लो, ऐसे कहते थे। बट आज आप सीखोगे कि इसको नॉट डिफाइंड क्यों कहते हैं, ठीक है। पहले आपको ये बताऊं, तब आपको पता चलेगा क्यों बेचारा कह रहा है कि Q/0 नहीं होना चाहिए। चलो सबसे पहले हमने क्या करना है, 5/0 है, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास 6/2 है, ठीक है, मैं इसको कैसे लिखता हूं, कैसे सॉल्व करता हूं? ऐसे डिवाइड करके अंदर क्या लिखता हूं, 6 न्यूमरेटर एंड बाहर 2, यही करते हैं। देन क्या करते हैं बच्चों, फिर ये देखते हैं कि हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, इस तरफ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए। यही सोचते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है, 3, कि आप 3 को 2 से या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। 6 लिखा, देन यहाँ पे साइन क्या लगाते हो, माइनस का। क्यों? क्योंकि ये चीज आप घटा रहे हो ना, तो नीचे क्या बचा आपके पास, अंडा या 0, यही लिखते हो। ये आपका सोल्व हो गया कंप्लीटली। इस तरीके से करते हैं। चलो अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इसको पकड़ते हैं। ठीक है जी, मैंने लिखा 5/0, अब इसको सोल्व करते हैं। चलो पकड़ लो, वही अपनी बनाएंगे डिजाइन अपना डिवीजन का, अंदर लिखेंगे 5, इधर 0। अब बताओ कि मैं 0 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 5 आ जाए? सोचो, 1 से 2 से 4 से 50 से 100 से 1000 से लाख करोड़, किससे मल्टीप्लाई करूं? ये कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं 5 आ जाए? नहीं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 0 क्या है, एक ऐसा नंबर है कि इसको कुछ प्रॉपर्टी याद हो आपको कि किसी भी ये कुछ भी हो सकता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, कुछ भी हो, इसको आप जब भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो
जीरो मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा भाई? अगर आप ए को किसी भी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, ए कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, होल नंबर, आपका नेचुरल नंबर, कुछ भी, या कोई रैशनल नंबर भी, ठीक है, तो ये क्या होगा? जीरो देगा। मतलब कि मेरे पास कोई दुनिया में अभी तक नंबर ऐसा बना नहीं कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूं जीरो को उससे और मेरे पास 5 आ जाए। नहीं आ सकता। तो क्या लिखोगे भाई? यहाँ पे कुछ लिख सकते हो? नहीं। यहाँ पे कुछ लिख सकते हो? नहीं। जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है हमारे पास? नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू ही नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो होती है, इसको निकाल सकते हो, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करोगे जीरो से। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। चलो आज बैठे हैं तो फिर अच्छे से कर ले। क्या था हमारे पास? 0/3। तो मैंने क्या किया? जीरो को लिखा अंदर, इसको लिखा बाहर। मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि जीरो आ जाए? सिंपल, जीरो से कर दिया। जीरो से मल्टीप्लाई, जीरो आ गया। ये जीरो ये बराबर हो गया, खत्म हो गया मेरे लिए। आंसर जीरो आ गया, आ गया, आ गया, वेरी गुड। बट इसका नहीं आया, इसके लिए नंबर नहीं मिला भाई। ऊपर वाले के लिए 5 के लिए, नीचे वाले के लिए है हमारे पास, ठीक है। दैट्स वाई ये हमारा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अब हमने क्या पढ़ा? अब जल्दी से एक समराइज करते हैं कि मेरे पास क्या हुए सारे रैशनल नंबर। मैंने क्या देख लिए कि यहाँ पे क्या चीज देखी? फ्रैक्शन भी मेरे पास रैशनल नंबर होता है, डेसिमल भी। अगर इसको कन्वर्ट करूं डेसिमल में कर सकते हो ना आप। मैं यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी इसलिए नहीं बता रहा। ये 6, 7, 8 पढ़ते आ रहे, पागल हो चुके हम कि फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो डेसिमल भी एक रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन भी मेरे पास रैशनल नंबर है, नेचुरल भी एक रैशनल नंबर है, होल नंबर भी एक रैशनल नंबर है, इंटीजर्स भी एक रैशनल नंबर है। सारे देख लेना हमने। तो मैं अगर एक डायग्राम बनाना हो एक ओवरऑल, ठीक है, तो क्या कह सकता हूं अभी के लिए कि रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है, मैंने ऊपर लिखा। तो रैशनल नंबर के अंदर मेरे पास क्या क्या देखने को मिले? सबसे पहले बताओ किसका नाम डालोगे? सबसे पहले मैंने देखा नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर, बोलो बोलो जल्दी बोलते जाओ अब भी। हालांकि मेरे पास आवाज नहीं आएगी आपकी, बट फिर भी सुन रहा हूं मैं, ठीक है। ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। नहीं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। बेटा नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ये याद रखना, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। ओके, फिर मैंने क्या देखा? होल नंबर्स। आ जाओ, फिर बारी आ गई होल नंबर्स की कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। यहां पे देख लिया मैंने, ठीक है जी। फिर क्या देखा? इंटीजर्स, कि मेरे पास इंटीजर्स भी तो है। आ जाओ जी, ऑल इंटीजर्स क्या है? मेरे सारे के सारे रैशनल नंबर है। देखे? देन आगे बढ़ाओ गाड़ी को। उसके बाद अगर मैं इनमें से ही चीजें निकालूं तो क्या कह सकता हूं एक तरीके से कि ऑल, थोड़ी सी जगह कम है तो डायग्राम आप थोड़ा सा अपने हिसाब से अच्छा से बना लीजिएगा कॉपी पे, कि ऑल फ्रैक्शन। अगर मैं फ्रैक्शन ना कहूं, डेसिमल की बात कर ले, फ्रैक्शन तो ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में ही होता है। तो ऑल डेसिमल्स क्या है हमारे? बताओ। डेसिमल नंबर्स, सारे के सारे मेरे पास रैशनल नंबर मिलेंगे। तो ये सारी चीजें क्या आ गई आपके पास? सारी की सारी कि रैशनल एक सिस्टम बनाया मैंने कि डेसिमल, इंटीजर, होल नंबर, सारे ये नंबर सारे मैंने लिखे और देखा कि कौन किसके इक्वल है या किसके अंदर क्या चीज आती है। तो ये था मेरे पास नंबर सिस्टम। बट ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमने एक पार्ट किया, आगे जाके अभी हम और चीजें देखेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि आपको कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इसको आप लिख लीजिए, मैं मिटाने वाला हूं, वीडियो पॉज करो, उसको मिटा दूं क्योंकि टॉपिक करना है मुझे रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स, ताकि जो आपकी एक्सरसाइज है फर्स्ट वो हम अच्छे से कर सके, समझ सके। चलिए लिख लीजिए इसको। चलो बच्चों अब करते हैं इसका फर्स्ट वीडियो के अंदर, इसका जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास कि रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स, नो रैशनल नंबर्स बिटवीन नंबर्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास नंबर्स कुछ भी हो सकता है, डेसिमल में, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, पिंटीजर, जो मर्जी हो। हमें क्या बोला जाएगा कि रैशनल नंबर्स निकाल के दिखाओ।
चलो कर लेते हैं, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ याद रखना, एनसीईआरटी जो भी फॉलो कर रहे हो, चाहे जो भी आरडी शर्मा जो मर्जी फॉलो कर रहे हो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, किसी चीज़ को सोल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अब मैं जो तरीका कराऊँ ये सोचो कि बुक में तो है नहीं, ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ, नहीं, जरूरी नहीं है कि वो तरीका बुक का ही फॉलो करो। आप जो मैं आपको बता रहा हूँ या कहीं आप और वीडियो में देखो उसे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कोई मत सोचना कि बिल्कुल ही बुक का कराना है, हर बुक की अपने अपने तरीके होते हैं, तो कोई बात नहीं। मैं आपको आज थोड़ा सा दूसरे तरीके से करवाऊंगा। रैशनल नंबर्स निकालने हमें नंबर्स के बीच में, तो एग्जांपल लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे, कि क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए इसमें, तभी उसी से समझ पाओगे कि फाइंड 3, देखो मैं रैशनल नंबर को शॉर्ट में लिख रहा हूं RN, रैशनल नंबर, ठीक है। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले लेते हैं सिंपल होल नंबर ले लेते हैं कि 4 और 5, ठीक है। 4 और 5 के बीच में आपको क्या निकालने, 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 4 और 5 होल नंबर, इसके बीच में रैशनल नंबर कैसे निकाले कर चुके हो पिछली क्लास में, बट थोड़ा तरीका अलग था, आज करेंगे थोड़े से अलग तरीके से। देखो कैसे 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन से ही आंसर निकलता हुआ जाएगा। देख तो कैसे, मुझे निकालने हैं 3 रैशनल नंबर, ठीक है। मुझे एक फॉर्मूला बनाना है जिससे मेरा क्या करने का जो मेथड है ये लगा लो, मेरी जल्दी चीज निकल जाए। 3 रैशनल नंबर, ठीक है जी, इसको मानो n, जितने नंबर निकालने हो उसको मान लो n, ओके। चलिए आगे, अब जो पहला नंबर आपको दिया हुआ है उसको मान लो x, और जो दूसरा नंबर जिसके बीच में निकालने हैं y, n x y। दोबारा बता रहा हूं सुनो, जितने निकालने हैं n, जो दो नंबर जिनके बीच में निकालने हैं, एक को x एक को y, चाहे आप उल्टा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे इसको y मान लो इसको x मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट जिसको जो मानो मान के चलना, ठीक है। चले वो आगे देखिए, अब आती है बारी की 3 रैशनल, थोड़ी 3 निकालने, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखना, क्या मैंने लिखा एक फॉर्मूला कि d इक्वल टू, पहले वो जो सेकंड y माइनस में x, y माइनस में x अपॉन में क्या कर रहा हूं मैं, n, जो जितने निकालने हैं प्लस 1, ठीक है। ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है जी। इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे और एक बार इसको सोल्व करते हैं। आ जाइए, देखो y की वैल्यू क्या है बच्चों, डालो अपने आप डालो 5, अपने आप एक बार कॉपी में भी करते जाओ, ठीक है जी। x की वैल्यू क्या है 4, ओके। n क्या है बच्चों 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5 में से गया 4 गए 1, नीचे कितना आएगा 4। तो मेरे पास जो d की वैल्यू है बच्चों क्या आ गई 1 अपॉन में 4। आप कहोगे d का क्या करें, निकाल तो लिया, ये कोई रैशनल मतलब इनके बीच के 3 निकालने हैं तो एक क्या है चीज है, तो ये हमारा कोई वो नंबर नहीं जो इनके बीच में है, इसकी हेल्प से हम नंबर निकालेंगे। कैसे, अब 3 नंबर निकालने हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट नंबर को मैं क्या लिखूंगा x प्लस डी, ओके। सेकंड नंबर जैसा आएगा उसको निकालेंगे, पहले x प्लस डी लिखो, ओके जी। अब x प्लस डी को सोल्व करते चलिए। x क्या था बच्चों 4, ओके। d क्या आया बच्चों 1 अपॉन में 4। इसको सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। इसको 1 मान लो नीचे, ठीक है जी। इसका एलसीएम ले लो, या डायरेक्ट दूसरा तरीका होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 16 ऊपर क्या है 1 विच इज इक्वल टू 17 अपॉन में 4। तो ये मेरा एक पहला रैशनल नंबर है इनके बीच का, याद रखना इनके बीच का रैशनल नंबर है ये पहला। चलो पहला निकाल लिया, अब कहोगे दूसरा निकालो, चलो पहला तो आया। अब देखो सेकंड नंबर के लिए क्या करना है, सेकंड नंबर हम करेंगे क्या, सेम वही चीज x प्लस में d, बट सेकंड नंबर है सेकंड, तो इसको डबल कर देंगे 2d कर देंगे, ठीक है, x प्लस 2d। अब इसको सॉल्व करते हैं, करें। देखो क्या था x 4 प्लस में 2d, 1 अपॉन 4 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू
2 हो जाएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक सेकंड दे दीजिए, मैं वीडियो की क्वालिटी चेक कर लूँ सही आ रही है नहीं आ रही आपके पास। आई थिंक अब हुई है ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए 4 प्लस 1/2 मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ 4 प्लस 1/2 ये है। अब इसका क्या करेंगे, सोल्व कर लो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये तो सबको आता ही होगा, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा बच्चों 9/2। तो मेरे पास दूसरा रैशनल नंबर क्या आया 9/2, पहला क्या था 17/4, यही था। अब चलो तीसरे की बारी, तीसरा कैसे निकालेंगे, मैंने आपको तरीका बताया। थर्ड नंबर कैसे निकालोगे, x लिखो प्लस में तीसरा निकालना तो 3 और क्या d से मल्टीप्लाई कर दो। भाई x लिख के जैसे सेकंड के लिए क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, d से 3 के लिए, थर्ड नंबर के लिए 3 से करेंगे। फर्स्ट नंबर में देखो 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, बट लिखना जरूरी था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, नहीं लिखा, ठीक है। ऐसे आपके पास अगर 4 होता 5 होता 6 होता तो लिखते जाते, बट यहाँ पे पहले इसको सोल्व करते उसके हिसाब से तब, ठीक है, पहले n की वैल्यू बोल लेते हैं ना। चलो अब x प्लस 3d कर लेते हैं, x 4 d क्या है मेरे पास 1/4, तो यानी 3/4 हो गया बच्चों। ये क्या हुआ 4 × 4 16 प्लस में 3/4 विच इज इक्वल टू 19/4, यही चीज है। तो ये होगी, 3 रैशनल नंबर क्या है 4 और 5 के बीच में 3 रैशनल नंबर क्या क्या निकाल दिए मैंने। सबसे पहले निकाला 17/4, ठीक है जी। उसके बाद मैंने निकाला 9/2 एंड 19/4, ओके। अब ये मत देखना कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, नहीं, बीच के बता रहा हूं, हो सकता है आगे पीछे करने पड़े, बट ये नंबर रैशनल नंबर है इसके बीच के, ठीक है जी। चले हो गया जी। चलो तो ये मेथड है, याद करो, जितने निकालने उसको n मान लो, जिनके बीच में निकालने x y मान लो, y अब माइनस एक्स अपॉन में n+1 विच इज इक्वल टू d। देन क्या करेंगे, d की वैल्यू को फर्स्ट नंबर के लिए x प्लस d, सेकेंड नंबर के लिए x प्लस 2d एंड द थर्ड नंबर के लिए x प्लस 3d। ऐसे कुछ भी हो सकता है आपके पास, ठीक है जी। ऐसे देखो नंबर के, अब आपको हो सकता है क्वेश्चन क्या आ जाए, यहां पे मैं बता देता हूं, क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड भाई रैशनल नंबर बिटवीन 3 रैशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 6/7। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, y और x की जगह इसको पुट करो, सीधी सी बात, और आंसर निकालते जाओ, ठीक है। वो यहाँ पे नंबर में गिवन था, यहाँ फ्रैक्शन में गिवन है, कोई बात नहीं, ठीक है जी। सोल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये मत सोचो कि मैं यहाँ पे ये चीज नहीं करवाने वाला, क्योंकि आपके पास एक्सरसाइज के अंदर ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको 3/5 एंड 4/5 में रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो वहीं पे करेंगे, ठीक है। अभी इसको करने का कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। एंड 3 और 4 के बीच में क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो इसके हेल्प से निकल जाएगा, जब एक्सरसाइज करेंगे हर चीज करेंगे, ओके। तो ये था आपका बच्चों फर्स्ट वीडियो के अंदर 2 टॉपिक कर लिए हमने, व्हाट इज नंबर सिस्टम एंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन नंबर्स, ओके। चलो जल्दी से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, देन फिर अगली वीडियो को, पहले मैं आपको अगली वीडियो करवाता हूं ताकि कंप्लीट सीरीज बन जाए, एक्सरसाइज साथ साथ मैं डालता जाऊंगा। चलिए ठीक है, आ जाइए, सेकंड वीडियो रेडी करता हूं मैं आपकी, चलिए।